हेलो मित्रों, हर हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ ये मैंने कहीं पर देखी थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मार्मिक स्टोरी है जो मैंने देखी थी, वो मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। प्रिपेयर मित्रों, पुणे के एक बड़े शमशान घाट में दोपहर के 3 बजे थे। रोहन, उम्र 35 वर्ष, जो अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे था, अभी अभी फ्लाइट से उतरकर सीधे शमशान घाट पहुंचा। उसके पिता सदाशिव राव, 75 वर्ष उम्र, जिनकी कल रात गुजर गए थे। रोहन के हाथ में महंगा लैपटॉप बैग था और आंखों में रेबन का चश्मा था। उसे पसीना आ रहा था और वह बार बार घड़ी देख रहा था। वह मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट, आपको पता है मोक्ष? मैंने भी जब पहली बार सुना तो मुझे भी ताजुब हुआ, ये क्या है? तो ये अंतिम संस्कार करने की एजेंसी होती है। जैसे आपका कोई ना हो या आपका कोई ना पहुंच रहा हो तो ये सारा अरेंजमेंट करती है, सिर्फ आपको पैसे देने होते हैं। तो वही कंपनी के जो बंदा था जिसका नाम था सुमित, वहाँ का एम्प्लॉय था। सुमित ने सारी ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी। लकड़ियाँ भी जो थी वो सज गई थी। पंडित भी बुला लिया गया था। और सदाशिवराव, जो पिता थे रोहन के, उनका पार्थिव शरीर जो है स्नान वगैरह करा के सब रेडी करके रखा था। रोहन आया, उसने पिता के चेहरे के ऊपर नजर डाली। आंखों को से जो एक दो बूंद आंसू के निकले। उसने सुमित से पूछा, मिस्टर सुमित, सब तैयार है ना? तो मुझे 6 बजे की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी है, कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ जल्दी कराइए। सुमित को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस पिता ने इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता की चिता के पास रुकने के लिए इस बेटे के पास 3 घंटे भी नहीं है। सुमित ने शांत होकर सिर हिलाया। बेटी पूरी हुई। रोहन ने मुखाग्नि दी। धुएं के गुब्बार आसमान में उड़ गए। रोहन ने सुमित को अलग ले जाकर चेकबुक निकाली। सुमित को धन्यवाद, आपने अच्छी व्यवस्था की। आपका बिल कितना हुआ? 50,000 या 1 लाख? राशि बताइए, मैं भी चेक दे देता हूँ। मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा, अस्थि विसर्जन भी आप ही कर लेना। सुमित ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। जेब से पुरानी फाइल निकाली और रोहन के हाथ में दी। साहब, बिल देने की कोई जरूरत नहीं, आपका बिल पेड है। रोहन चौंक गया। पेड? किसने भरा पैसा? क्या मेरे चाचा ने? सुमित बोला, नहीं साहब, 5 साल पहले आपके पिताजी सदाशिवराव जी हमारे ऑफिस आए थे। वे बहुत बीमार थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उनसे मुझसे पूछा था आपका पैकेज क्या है, मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, सब इंतजाम कर देंगे ना। हमने उन्हें पैकेज बताया। उन्होंने उसी दिन 50,000 रुपये एडवांस जमा कर दिए और चिट्ठी मुझे देकर कहा, मेरा बेटा आए तो उसे दे देना, अगर वह ना आ सके तो आप ही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। सुमित ने वह चिट्ठी रोहन को दी। रोहन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें सदाशिवराव के कांपते अक्षर में लिखा था, प्रिय रोहन, बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। मुझे मालूम है कि मेरे मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हें चिंता होगी। छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मीटिंग का क्या होगा, टिकट मिलेगा या नहीं, ये सवाल तुम्हारे मन में आएंगे। बेटा, तुम्हारा समय है, तुम्हारा करियर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम दुनिया जीत सको। एक बूढ़े की लाश के लिए तुम अपना नुकसान मत करना। इसलिए मैंने अपनी मृत्यु की व्यवस्था पहले से ही कर ली है। एजेंसी को पैसे दे दिए हैं, वे सब कर देंगे। तुम आ सको तो अच्छा है, ना आ सको तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं। बस एक विनती है, जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था तो तुम्हारे हाथ कभी नहीं छोड़ा था। आज जब तुमने मुझे अग्नि दो तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी वापस चले जाना, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा पति। चिट्ठी पढ़ते ही रोहन के हाथ से चेकबुक कीचड़ में गिर गई। इस कंसार में जहाँ लकड़ी को जलने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ अब रोहन का अहंकार और करियर का घमंड जलकर राख हो चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया, चिल्लाया, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने सुमित के पैर पकड़ लिए। सुमित, मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। मैंने करोड़ों रुपए कमाए पर मैं तो असली भिखारी निकला। मेरे पापा ने मरते समय भी मेरी मीटिंग की चिंता की और मैं उनके अंतिम दर्शन का भी हिसाब लगा रहा हूँ। उस दिन रोहन फ्लाइट नहीं पकड़ सका। वह वही जल्दी चिता के सामने रात भर बैठा रहा, क्योंकि उसे समझ